गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम लोग जो है वो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो चैप्टर है उसमें हम लोग आज जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसके कई प्रकार होते हैं, है ना। तो आज हम लोग उसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक शुरू होता है वो यह होता है कि विभिन्न प्रकार के, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के रासायनिक विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना, ये टॉपिक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया हैं, ठीक है, उनकी प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को कई वर्गों में या फिर यूं कहें कि कई सारे भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला जो है वह संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है। ठीक है ना, पहला कौन सा है आपका कि संयोजन या संश्लेषण। ठीक है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं वो समझिएगा। देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, है ना, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़ करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना होता है। तो जब दो होगा या दो से अधिक तत्व हो गए या यौगिक हो गए, जब आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ करके नए यौगिकों का निर्माण करेंगे, है ना। दो या दो से अधिक या फिर एक, जो भी है वो यौगिकों का जो प्रतिफल के रूप में हमें जो भी मिलेगा वो क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। इसका मतलब कि जब जब क्या हो कि तत्व या यौगिक आपस में जुड़ करके नए यौगिक या तत्व का निर्माण करे तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे C+O2, है ना, देन वी गेट CO2। तो यहाँ पे C एक तत्व हो गया, O एक तत्व हो गया, दोनों जुड़ करके क्या बन गया? CO2 बन गया। तो ये से हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे क्योंकि दोनों जुड़ करके बना है। और देखते हैं Mg+O2, है ना, Mg, तो इसे 2Mg प्लस O2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2MgO, है ना, 2MgO। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम एक तत्व अलग हो गया, ऑक्सीजन एक तत्व हो गया, दोनों जुड़ करके क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये क्या है आपका? ये संयोजन अभिक्रिया है जो आपस में दो तत्व आपस में जुड़े हैं और एक नए यौगिक का निर्माण किया। इसी प्रकार से और भी हो सकता है इसमें, ठीक है। जैसे कि अगर कोई यौगिक हो और एक तत्व हो, वो जुड़ करके आपको क्या बना सकते हैं? नए यौगिक बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक यौगिक और एक तत्व को ये करके बताता हूँ। जैसे कि CO एक तत्व है, ठीक, सॉरी, एक यौगिक है और ऑक्सीजन एक तत्व है, ये बनाएगा क्या? CO2 बनाएगा। ठीक है, अगर हम इसे 2 से गुना करें तो ये 2 दूना 4, ये हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, एक यौगिक एक तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण किया। यदि अगर दो यौगिक हो, ठीक है, क्या हो? दो यौगिक हो, दो यौगिक आपस में मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया जब करेगा तो ये जो है आपको कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए ये दो तत्व हो गए, दो तत्व मिलकर के एक यौगिक का निर्माण किया, एक यौगिक एक तत्व मिलकर के एक यौगिक का निर्माण किया, ये दो यौगिक मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण किया। तो ये जो है ना, सभी प्रकार के आपके उदाहरण हो गए, एग्जाम्पल हो गए,
ठीक है, जो कि क्या है, संयोजन अभिक्रिया का है। किसका है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ये सब के सब। ठीक है, क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। दूसरा जो है आपका ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपका वियोजन, दूसरा है आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ कि दो तत्व या एक तत्व एक यौगिक या फिर दो यौगिक मिलकर के एक नए यौगिक का निर्माण किए, तो ये हो गया जुड़ना। और वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो एक यौगिक जब टूट करके दो नए, है ना, तत्व या फिर यौगिक का निर्माण करे, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें टूटने की क्रिया होगी। क्या होगी, टूटने की क्रिया होगी। जैसे कि CaCO3 है ना, CaCO3 क्योंकि एक यौगिक है, ये क्या है, एक CaCO3 एक यौगिक है। जब हम लोग इसे गर्म करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलेगा। तो ये क्या हुआ, ये आपको टूटा। ठीक है, टूटा तो एक तो बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया, एक अलग यौगिक बनाया, और दूसरा एक यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड, तो दो यौगिक का निर्माण कर दिया। तो एक यौगिक टूट करके दो नए यौगिक का निर्माण कर दिया, तो इसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो ये हो गया संयोजन, ये हो गया वियोजन। वियोजन का मतलब टूटना, है ना, टूट करके अलग होना, है ना, तो ये हो गया वियोजन। ठीक है, नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर है वो है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा कौन सा है आपका, वैद्युत अपघटन। ठीक है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि विद्युत के जरिए, है ना, कोई यौगिक टूट करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। किसके जरिए, तो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए टूट करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं या दो नए तत्व का निर्माण करते हैं, एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि NaCl, ठीक है, NaCl जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जब इसे हम लोग वैद्युत अपघटन कराएंगे, ठीक है, विद्युत के द्वारा, इसके जरिए विलयन को जब विद्युत इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये टूटेगा और एक तो बनाएगा Na और दूसरा बनाएगा Cl। ठीक है ना, एक क्या बनाएगा, Na और एक बनाएगा Cl2। ठीक है, Cl2। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ये सब एग्जाम्पल है इन सब के। तो ये टूट करके क्या बना देगा आपको, एक नए दो नए तत्व बना दिया ना, सोडियम क्लोराइड टूटा और दो नया तत्व बन गया। तो इस और किसके जरिए, तो विद्युत के जरिए, है ना, किसके जरिए, विद्युत। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, इसके द्रवित जो यौगिक है यानी कि जो विलयन है, जिसे कि पानी में नमक को घोल दिए और उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हम लोग सोडियम और क्लोराइड में प्राप्त होगा। ठीक है ना, सोडियम और क्लोरीन अलग अलग निकलेगा। तो क्लोरीन चूंकि एक गैस के रूप में निकल जाता है ये, ठीक है ना, किस रूप में, गैस के रूप में निकल जाएगा और ये आपको ठोस रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट, हाँ, ये जो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है, इसका उपयोग जो है हम लोग ना खास तौर से जो धातु होते हैं, धातु के ऑक्साइड से, ठीक है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, तो ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने में भी करते हैं। ठीक है, किसमें, धातु प्राप्त करने में करते हैं। और कौन से धातु को करते हैं, तो प्राप्त, तो जो कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर हो, है ना, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो कि हाइड्रोजन के भी ऊपर होते हैं, उन यौगिकों, उन तत्वों को, उन धातुओं को हम लोग क्या करते हैं कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के द्वारा, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के द्वारा धातु प्राप्त किया जाता है, उनके धातु के ऑक्साइड से ना, धातु के ऑक्साइड से। तो ये इसका एक उपयोग भी हो गया। ठीक है, फोर्थ जो नंबर है, फोर्थ नंबर में है एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, ये क्या होता है, देखिए, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में वैसी अभिक्रिया जिसमें कि
किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं का जो समूह हो किसी दूसरे के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, किसी दूसरे अणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट कि Fe जो एग्जाम्पल है आपका, कि Fe जो है, Fe के द्वारा CuSO4, ठीक है ना, CuSO4 Fe का अभिक्रिया कराया गया है कॉपर सल्फेट के द्वारा। तो यहाँ पे होता क्या है कि कॉपर सल्फेट जो है टूट जाता है और टूट करके वह फेरक सल्फेट बनाता है, फेरिक सल्फेट बनाता है, और साथ ही साथ कॉपर अलग हो जाता है। क्या होता है? कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर चूंकि एक तांबा है, तांबा ठोस पदार्थ के रूप में आपको अलग प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसके द्वारा इसको विस्थापित कर दिया गया है ना, यानी कि आयरन के द्वारा कॉपर को अलग कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। क्योंकि यहाँ पे एक ही अणु का या एक ही परमाणु के समूह को अलग किया गया है, विस्थापित किया गया है, इसलिए इसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद भी और है, इसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं बची हुई हैं, तो अभी इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आगे आते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज तो मैं भूल गया बताना, ये कब होगा? ये तभी संभव होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया तभी संभव होगा, या जो भी हम लोग नेक्स्ट एक जो आउट टॉपिक पढ़ेंगे वो तभी संभव होगा जब दो जो मेटल होंगे, ठीक है, या दो जो तत्व होंगे, उनमें से एक तत्व जो अधिक क्रियाशील होंगे ना, वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करेगा, है ना। जैसे कि Fe जो है कॉपर से ज्यादा विक्रियाशील है, इसलिए जो Fe है, जो आयरन है, वो कॉपर को विस्थापित कर दिया। अगर यहाँ पे कॉपर यहाँ रहता और आयरन यहाँ रहता तो उसका विस्थापन नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो ये आपका एक नोट में मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है उभय विस्थापन अभिक्रिया। 5वां नंबर में क्या है? उभय विस्थापन। देखिए, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि कोई एक अणु या परमाणु का समूह दूसरे परमाणु के समूह को या अणु के समूह को विस्थापित करे, जिसमें कि दो विस्थापन एक साथ हो, है ना, दो विस्थापन एक साथ हो, उसे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम लोग बुक का लैंग्वेज देखें तो लिखा है कि उभय जो विस्थापन अभिक्रिया होता है उसमें दो यौगिक अपने आयनों से विभिन्न आयनों का आदान प्रदान करते हैं, यानी आयनों का जो आदान प्रदान होता है उसे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिएगा, एग्जाम्पल में जैसे कि आपका एक NaCl जो कि नमक है, और इसका अभिक्रिया हम लोग AgNO3 से कराते हैं, है ना। AgNO3 से जब करा देते हैं, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब कराते हैं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, तो ये क्या करता है कि आपको सिल्वर क्लोराइड बनाता है, ठीक है, AgCl2 बनाएगा, AgCl2 बनाएगा, और साथ ही साथ आपको सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया? एकल विस्थापन, सॉरी यहाँ पे यही होगा, उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो है Ag को रिप्लेस कर दिया, और Ag को रिप्लेस करके NaNO3 बना दिया, और यहाँ से चूंकि Ag जो है रिप्लेस हो चुका है Na के द्वारा, तो वो उसकी जगह पे Ag आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Ag आ जाएगा, तो AgCl बन जाएगा, जिसे कि सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट जो है आपका 6वां नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं,
या कोई तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कुछ ऐसे प्रतिफल जो मिलते हैं जो ठोस रूप में प्राप्त होते हैं, और वो आपके जिस बर्तन में या जिस पॉट में करते हैं ना, जिस बीकर में करते हैं, उसके नीचे में ठोस रूप में जमा हो जाते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण भी यही वाला हो जाएगा। जैसे देखिए अभी हम बताते हैं, जैसे NaCl हो गया, साथ में AgNO3 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका NaNO3 हो गया और साथ में AgCl जो हो गया, AgCl एज आपको ठोस रूप में प्राप्त होता है और ये अवक्षेप के रूप में मिलता है। क्या होता है? अवक्षेप के रूप में मिलता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये आपको ठोस के रूप में, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो है वह है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अम्ल एक भस्म के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है ना, अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करते हैं और अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और साथ ही साथ जल का निर्माण करते हैं, है ना। इसका लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में NaOH क्योंकि एक भस्म है और ये HCl के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो ये भस्म हो गया, ये अम्ल हो गया। ठीक है, जब आपस में अभिक्रिया करते हैं ये निर्माण करते हैं NaCl क्योंकि ये लवण है और इसके साथ साथ में H2O ये जल हो गया। ठीक है ना, तो आपका ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का हो गया, जहां पे कि एक भस्म एक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया है और एक लवण यानी कि सॉल्ट और सॉल्ट के साथ साथ जल बनाया है। सॉल्ट के साथ क्या बनाया? जल बनाया। तो ये आपका हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में घटित हो, है ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं घटित होती है उसे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वह तभी अभिक्रिया करेगा क्लोरीन से जब इसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा और यहाँ से ये क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये हो गया सबसे सिंपल आपका जो होता है ये आपका जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है ना, ये आपका क्या है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेगा? तो जल के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है ना, जल के साथ अभिक्रिया करेगा। कब करेगा? तो ये सनलाइट में। ठीक है ना, कब करेगा? सनलाइट, जब इसे सनलाइट मिलेगा तब करेगा। साथ ही साथ क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, तब ये अभिक्रिया करेगा। और यहाँ पे अभिक्रिया करके ये आपको ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करेगा और साथ ही साथ यहाँ से जल का भी निर्माण, सॉरी ये हाँ जल और ऑक्सीजन ये भी बनेगा ना, खासतौर से ऑक्सीजन इसको लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका जो हो गया एग्जाम्पल में ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। किसका है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ना, जिसमें कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब तक कि सनलाइट मिलेगा, है ना। जैसे सूर्य का पेड़ पौधे अपना भोजन कब बनाते हैं? जब सनलाइट मिलता है। अगर सनलाइट रात में नहीं मिलता है तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो रात में अपना भोजन निर्माण नहीं कर पाते। तो सनलाइट के मौजूदगी में पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका 9वां नंबर में ये 8वां था, 9वां नंबर में है आपका ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ठीक है ना, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया।
इसमें दो टर्म इस्तेमाल हुआ है, एक तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दूसरा जो है आपका अवकरण अभिक्रिया। तो समझिए ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, अवकरण किसको कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो। क्या होता है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन अलग होगा, टूटेगा, उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण का सबसे पहला जो उदाहरण मैं बता देता हूं, जैसे कि C+O2, देन वी गेट CO2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा, ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको देखा जाए कि हाइड्रोजन का वियोग दिखा देते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन का वियोग वाली एक अभिक्रिया को लेकर के चलते हैं, जिसमें कि आपका 4HCl। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब MnO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो MnCl2 साथ में जल और साथ में क्लोरीन गैस देता है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो Cl से टूट चुका है, क्या हो चुका है, टूट चुका है, अलग हो चुका है Cl से टूट करके, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया है, ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन टूटा है यहाँ से और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, उसी प्रकार से इसमें देखिएगा कि हाइड्रोजन टूट करके Mn के साथ जुड़ गया। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन का वियोग, ठीक है। तो ये हो गया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण, ये दोनों हो गए। अभी इसी में क्या था कि एक था अवकरण अभिक्रिया, है ना, क्या था, अवकरण। ऑक्सीकरण तो समझ गए, अवकरण अभिक्रिया समझ लीजिए, उसके बाद इसको पूरा डिटेल बताते हैं। तो देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि ऑक्सीजन का वियोग हो और हाइड्रोजन का संयोग हो, है ना, क्या हो कि ऑक्सीजन टूट के अलग हो जाए, हाइड्रोजन जाकर के क्या हो जाए, जुड़ जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग आपका ये अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि H+Cl2 देन यू गेट 2HCl। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, है ना, हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया। दूसरा H2+O2 देन वी गेट 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुटा है ना। तो ये हो गया आपका। एक टर्म याद कीजिएगा कि ये जो क्या हमने यहाँ लिखा है कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो नोट ये है आपका कि ये जो आपका ऑक्सीकरण और जो अवकरण होता है, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है, दोनों अभिक्रिया एक साथ, है ना, एक साथ घटित होती है, यानी कि साथ साथ घटित होती है, ठीक है ना। दोनों ऑक्सीकरण और अवकरण की जो अभिक्रियाएं होंगी वो साथ साथ घटित होगी, इसी को हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा जो विभिन्न प्रकार के जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं थी, ये सारा का सारा यहाँ मैंने 9 इसके प्रकार थे जिससे मैंने डिटेल रूप में विद एग्जांपल आपको समझा दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, इस वीडियो में इतना ही हम लोग रहने देते हैं क्योंकि आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना और भी बहुत सारा इसकी ऑक्सीकरण अवकरण जो रासायनिक अभिक्रिया है इसका क्या दिखाएंगे कि कैसे उपयोग डेली लाइफ में, है ना, रोजमर्रा के दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। और भी दहन है, ज्वाला है, तो उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कि आई थिंक कि जो नेक्स्ट क्लास होगा वो मे बी लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का, है ना, जो फर्स्ट चैप्टर है इसका लास्ट क्लास होने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका इतना ही रहने देते इस वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।